तो लास्ट वीडियो मेरी बंद हो गई थी, ये पिछले वीडियो का अगला ही कंटिन्यू पार्ट है, ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना साथ में। अब मैंने ये ब्लॉक, आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक दिख रहा है, क्यों? कॉस्ट के हिसाब से। मैं क्या करता हूं, अब ये रूट पोर्ट क्यों बना है जी बीच में? क्योंकि इसकी कॉस्ट आ रही है 19। क्लियर? ये ऊपर वाला ब्लॉक क्यों बना है, ये जो अभी हमने ओपन करके दोबारा लगाया है, ये इसलिए बना है क्योंकि ऊपर से भी कॉस्ट 19 है, बट मैक एड्रेस बड़ा है। मैं क्या करता हूं, यहां ऊपर वाले पोर्ट को ओपन करके इसको लगा देता हूं गीगा में, इधर भी लगा देता हूं जी गीगा में, गीगाबिट। अब चेक करते हैं कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये कॉस्ट जो है ये 4 हो चुकी होगी। चेक कर सकते हो आप शो स्पैनिंग ट्री में, एनेबल शो स्पैनिंग ट्री, ये देखो अभी भी ब्लॉक है, कॉस्ट 4 है। लेकिन अगर मैं इस वाले पोर्ट को अब गीगाबिट में कर दूं और अपने पोर्ट को भी गीगा के अंदर कर दूं, अब आपको कुछ फर्क दिखेगा, देखना। देखो आप ध्यान से देखो, जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ था वो मेरा बन चुका है रूट पोर्ट और ब्लॉक बीच वाला हो गया आपका। ठीक है, क्यों हुआ? अब उसका रीजन है, क्योंकि इधर से अगर आप देखोगे गीगा गीगा पोर्ट लगे हैं, तो इधर से कॉस्ट आ रही है 8, चाहे बीच में एक स्विच आ रहा है, और बीच में से जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है जी 19। तो इधर से उसको 8, मतलब ये टाइम के हिसाब से देख लेते हैं, इधर से 8 सेकंड लग रहे हैं, इधर से 19 सेकंड, तो वो इस रास्ते से ही आना पसंद करेगा ना। तो अगर आपकी कॉस्ट चेंज हो जाए, ठीक है, तो इट मींस उसके इफेक्ट पड़ते हैं। अगर आप दोबारा से इसको फास्ट के अंदर लगा दोगे, कोई भी लगा दो, फास्ट इथरनेट, ठीक है, इसको भी लगा दो फास्ट इथरनेट, ठीक है, इसको भी लगा दो फास्ट इथरनेट, आप देखना इमीडिएटली जो रूट पोर्ट था दोबारा इलेक्शन होगा उसका। इलेक्शन होने के बाद आप शो स्पैनिंग ट्री कर सकते हो, ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री। आप देखना ये देखो लिसनिंग स्टेट में, अभी थोड़ी देर में ये लर्निंग स्टेट में जाएगा। उसके बाद ये देखो फॉरवर्डिंग, पहले ब्लॉक कोई और था, अब ब्लॉक कोई और हो चुका है। अब आप चेक कर सकते हो पीछे जाके, ये देखो ये F0/1 ब्लॉकिंग स्टेट, और उससे पहले कहाँ था ये बीच में, जब इसकी कॉस्ट 4 हो गई थी, हाँ इसकी इसमें से हुई थी, इसमें चेक किया था शायद हमने शो स्पैनिंग ट्री। अच्छा गीगा वाला हमने चेक किया था, इसमें किसमें किया था? मैं 4 वाला चेक हूँ, अभी ही शो हिस्ट्री में नहीं दिखा रहा वो। चलो दोबारा लगा के आपको पता लग गया ना, बीच वाला ब्लॉक था, ये देखो लिखा भी हुआ है मैंने, ये ब्लॉक हो चुका था एक टाइम पे। जो हमारा ये वाला पोर्ट था बीच में, कौन सा पोर्ट लगाया हुआ है मैंने? F0/3 है ये। तो F0/3 इस टाइम पे जो रूट पोर्ट दिख रहा है आपको, एक टाइम पे F0/3 आपका ब्लॉक स्टेट में जा चुका था। ये कहाँ पे गया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो जब मैंने गीगा वाला पोर्ट डाला था तो ये 4 उसमें था, लेकिन जब मैंने दोबारा इधर भी गीगा वाला डाला था तो ये दूसरी साइड से हो गया था। क्यों? क्योंकि 19/4 अभी भी 23 आ रहा था, लेकिन जब दोबारा हमने चेक किया 19/4 करके, फिर हो गया। अब इस टाइम पे ब्लॉक पोर्ट फिर ऊपर चला गया, ये रूट पोर्ट आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो चलो कॉस्ट चेंज है, आपके पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आप मैनुअली आप चाहते हो कि ये वाला बन जाए जी रूट ब्रिज, और जैसे ही ये डाउन हो, टेबल चाहे और लगा लो, आप ऐसे भी बना लो चाहे, ठीक है, जब ये मेरा बन जाए रूट ब्रिज, ठीक है, और मान लो ये डाउन हो जाए, तो इमीडिएटली इसके बाद जो ये 60 वाला है ये बन जाए रूट ब्रिज। मतलब जैसे ही ये वाला डाउन हो तो रूट ब्रिज ऑटोमेटिकली 0002 वाला ना बने, 0060 वाला बन जाए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बार करके देख लो चाहे, ये तो ब्लॉक ही रहेगा जब वो डिलीट होगा। लेकिन मेरा टास्क है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये डिलीट हो जाए
तो ये रूट ब्रिज बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पहले चेक कर लो दोबारा से शो स्पैनिंग ट्री। आप देखोगे इसका जो काम है वो प्रायोरिटी बेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमांड लगाने जा रहे हैं स्पैनिंग ट्री। अभी तो VLAN 1 चल रही है ना, आज हम VLAN 1 के ऊपर ही करेंगे। VLAN 1 रूट प्राइमरी। प्राइमरी करने से क्या होगा, शो स्पैनिंग ट्री में इसकी जो कॉस्ट है, सॉरी जो इसकी जो प्रायोरिटी है वो 24,576 हो गई है। मतलब जो 32,768 थी उसमें से माइनस हो चुके हैं 4096, माइनस हो चुके हैं 4096। मतलब 2 बार 4096 माइनस होने के बाद 24,576 हो गई है ऑटोमेटिकली। अब क्यों हुई है, रीजन बताता हूं। क्योंकि मैं इस स्विच के ऊपर, दूसरे स्विच के ऊपर कमांड लगाना चाहता हूं स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट सेकेंडरी। जब हम सेकेंडरी की कमांड लगाते हैं, ठीक है, तो जो मेरी प्रायोरिटी होती है सेकेंडरी कमांड के अंदर, मेरी प्रायोरिटी एक बार माइनस करती है 4096 को, जिससे वो बन जाती है 28,672। अगर दोनों कमांड, प्राइमरी कमांड लगाने से और सेकेंडरी कमांड लगाने से बराबर ही प्रायोरिटी कम हो जाएगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा मेरे मैक एड्रेस के हिसाब से, तो वो मैं नहीं चाहता। तो प्राइमरी फर्स्ट टाइम करेंगे ना जब, तो वो 2 बार 4096 कम करेगा। अब क्या हुआ, बाकियों की 32,768 चल रही है। तो अगर मेरा प्राइमरी रूट डाउन हो जाए, ये देखो ये मैंने थोड़ी देर के लिए डाउन किया, आप देखोगे अब ये वाला स्विच बन चुका होगा जी रूट ब्रिज। क्यों, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है। और अगर ये स्विच दोबारा वापस आ गया तो ये दोबारा चेक कर लो इसे, अब ये रूट ब्रिज नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब रूट ब्रिज दोबारा से ये बन चुका है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मेरी कम है, रूट ब्रिज। ये देखो, तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो कि नहीं मुझे तो मैन्युअली करना है और ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, जब भी मैं स्विच ऑन करूं, ऐसा डिजाइन ओपन करूं, तो यही रहना चाहिए मेरा रूट ब्रिज, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड है जी अभी, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी। ठीक है जी, आप मर्जी से नहीं दे सकते, मैंने पिछली बार भी बताया था ये। आप जो भी वैल्यू दे सकते हो वो इंक्रीमेंट उसका 4096 में होना चाहिए। तो इस टाइम का करंट जो मेरा रूट प्राइमरी है, मतलब मेरा रूट ब्रिज है, उसकी प्रायोरिटी 24,576 चल रही है। तो अगर मैं इसको 20,480 कर दूंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा इजीली। और अगर आपने प्रायोरिटी कर दी 0, शो स्पैनिंग ट्री, तो VLAN के हिसाब से उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1। अब जब तक प्रायोरिटी सभी की 0 नहीं हो जाती तब तक यही मेरा रूट ब्रिज बना रहेगा। तो ये मेरी मैनुअल कमांड है। पहली कमांड मैंने लगाई जी स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी, दूसरी कमांड मैंने लगाई रूट सेकेंडरी दूसरे स्विच पे। तो ये अपना हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी वाला फंडा। लेकिन जब मुझे करनी थी प्रायोरिटी चेंज, मैंने स्पेसिफिक जाके उसकी प्रायोरिटी 0 कर दी, जिससे क्या हुआ, सभी जो भी अब बनना चाहेगा रूट ब्रिज, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, सबसे कम 0 करेगा अपनी प्रायोरिटी। लेकिन अगर सभी की प्रायोरिटी 0 होगी तो ऑब्वियसली सबसे एंड में फिर से मैक एड्रेस के हिसाब से इलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका है जी नॉर्मल, जिसको आप बोलते हो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो ऐसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अब थोड़ा सा आपको थ्योरी, बाकी जो प्रैक्टिकल PVST और RSTP का है वो कल देखते हैं, ठीक है। अब जरा थ्योरी बुक की तरफ जाते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? वैसे मैंने कमांड लिख दी है मैन्युअली,
आप खुद भी पंगे ले सकते हो इसमें। जरा बुक के अंदर चलते हैं अभी।